पर जी, जब बार बार दूसरों को देखकर लगे कि हम पीछे रह रहे हैं और चाहकर भी तुलना करना बंद ना हो, तो अपना मार्ग में कैसे और सुदृढ़ कर। तो आगे आप क्या देखते हैं? मोटरसाइकिल, गाड़ी, पद, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, क्या देखते हैं आप? आगे तो संसारिक वस्तुएं ही देख रहे हैं महाराज जी। तो ये कोई देखना हुआ है तो नाशवान बात है। देखना तो ये है कि आगे हमसे निकला जा रहा अध्यात्म में, भजन में, तब तो बात हो नहीं है। तो सब बेकार की चीजें हैं। अभी मर जाओगे तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा रुपया, बैंक बैलेंस, मित्र, पति, पुत्र, परिवार सब यहीं रह जाएगा। ये देखना कोई अच्छा देखना नहीं है, और इसकी पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती। आगे वाले को देखना, सामने वाले को देख करके जीना, ये तो जलन का जीवन है। एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा, बड़े धनी मानी थे, स्कूल पैदल जाता था। तो एक दिन देखा एक लड़का साइकिल से निकला। ये तो बढ़िया यार, पैदल से तो बहुत अच्छी चीज है। सामने वाले को साइकिल में जाते देखा, उसने कहा, पिताजी हमको एक साइकिल ले दो। चलो बेटा है, ले दिया। अब कुछ दिन साइकिल से चला तो बगल से एक स्कूटी से निकल गया। यार इसमें तो पैर भी नहीं चला ले, केवल हाथ का ही सहारा दे रहा है। बोले पापा कल से स्कूल हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले मुझे स्कूटी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। धनी मानी थे, मोटरसाइकिल दे दी। कुछ दिन मोटरसाइकिल से चले तो पानी गिर रहा था, हवा चल रही थी, भींग रहा था। देखा कि कार में शीशा बंद, आराम से बैठा आदमी बगल से निकल गया। यार क्या चीज है, मकान में जैसे बैठे। घर गया, मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, पिताजी से कहा, पिताजी जब कार खरीदोगे तो स्कूल जाएंगे। वो धनी मानी थे, उन्होंने कार खरीदी। एक दिन बहुत जाम लगा हुआ था। जाम में देखा कि निकलने का कोई चांस नहीं है। ऊपर से देखा हेलीकॉप्टर सर से निकल गया। उसने कहा, यार ये तो बहुत ऊंची चीज है। गए, बोले पिताजी कार खड़ी है, कल से हम जब हेलीकॉप्टर लोगे तब स्कूल जाएंगे। तो थप्पड़ मारा, कालाम कटा के घर बैठ, तेरे लिए हेलीकॉप्टर ले। हमारी कुछ दशा ऐसी ही है, हम आगे सामने वाले को देखते जाए तो कहां तक देखते जाए, एक से एक बढ़कर मिलता जाएगा और मुझे कभी शांति नहीं होगी। इसलिए जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। संतोष धारण करो और नाम जप करो। भगवान ने बहुत अच्छा किया है, आपको स्वस्थ बनाया। आप देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं। जरा उन प्राणियों को देखो जो देख ही नहीं सकते, जो बोल ही नहीं सकते, जो सुन ही नहीं सकते। भगवान ने आपको तो सुनने योग्य बनाया, देखने योग्य बनाया, बोलने। कभी उनको धन्यवाद दीजिए हर कि भगवान आप बड़े कृपालु, हम पर बड़ी कृपा है। आपको भोजन मिलता है। कितने ऐसे लोग हैं पेट भरने के लिए परेशान है, आप चैन से सोते हो। देखो कितने लोग हैं फुटपाथ में, मच्छर में ऐसे ही पड़े सो रहे हैं। आपके ऊपर कितनी कृपा है। थोड़ा नीचे देखिए, ऊपर देखेंगे तो आसमान है, बहुत गहराई है। आप भागते जाइए, कभी पार नहीं पाओगे। अपने से आगे देखना शुरू करोगे तो कभी संतोष नहीं धारण कर पाओगे। अपने से पीछे देखो तो संतोष आ जाएगा कि भगवान ने हम पर इतनी कृपा तो की है ना कि शाम तक रोटी मिल जाती है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको रोटी पाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। मर्जी संसार में तो मर्जी कहते कि बड़ा लक्ष्य बनाना पड़ता है, तो फिर बड़ों को देखो। हाँ, तो सबसे बड़ा लक्ष्य बनाओ, भगवान को पकड़ो। हम भी तो कहते हैं सबसे बड़ा लक्ष्य बनाओ, भगवान को पकड़ो। भगवान तुम्हें लोक परलोक की सारी सुख सुविधा दे देंगे, और जब भगवान देंगे तो फिर बहुत बड़ी बात होती है। भगवान की तरफ से जब जीव को पुरस्कार मिलता है तो बड़ा मंगलमय होता है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं सबसे, इस लोक और परलोक में आनंद प्राप्त करने के लिए कलयुग में केवल नाम की साधना ही सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवत प्राप्ति कराने में सहज है। ना इसमें ध्यान परिपक्व हो सकता है, ना इसमें यज्ञ परिपक्व हो सकती है, ना इसमें पूजा परिपक्व हो सकती है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनाते। भगवान व्यासदेव जी ने कहा है, हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्न था। इसलिए खूब नाम जप करो और मंगल में भगवान की शरण में रहो। शशांक पांडे जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज जी, हम कैसे जाने कि हमारा मन इतना निर्मल हो गया है कि प्रभु के चरणारविंद में रति होने लगी है और भगवान के आश्रित हो रहा है? जब पेट भरता है तो किसी दूसरे को साक्षी बनाने की जरूरत नहीं होती कि भैया तुम पास में बैठो, जब हमारा पेट भरे तो हमें बता देना कि हम छक गए हैं। खुद अनुभव होने लगता है। जब हमारा निर्मल मन होता है तो अन्य मलिन चाहें मिटने लगती हैं। भगवान का स्मरण
सतत एकतार होने लगता है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान को समर्पित और जरा सा भी भगवत विस्मरण होने पर मन व्याकुल हो जाता है, व्यथित हो जाता है, तो समझे कि हमारा मन पवित्र हो रहा है। जब तक मलिन वासनाएं हैं, जब तक शरीर और इंद्रियों से भोग भोगने वाले इन क्रियाओं में सुख का अनुभव हो रहा है, तब तक मन मलिन है। जब इन भोगों से विरति हो जाए, भोगों से अरुचि हो जाए, नाम जप में प्रीति हो जाए, संतों के पावन चरित्र, संतों के पावन संग में प्रीति हो जाए, तो समझना चाहिए हमारा मन निर्मल हो रहा है। और वो स्वयं को अनुभव में आता है कि अब मन निर्मल हो रहा है, अब हमारी कामनाएं शांत हो रही, अब हमारा भजन निरंतर चल रहा है, अब हमें भगवान और भगवान के भक्त प्यारे लगने लगे। ये स्वयं में अनुभव होने लगता है।